नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सकें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, क्योंकि जब तक आप कलम नहीं चलाइएगा रीजनिंग और मैथ में सुधार आपकी दोस्तों नहीं होगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लेकर के बैठ गए होंगे और क्वेश्चन को फोड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक श्रृंखला दी गई है, दिख रहा है हमको, जिनमें दो पद लुप्त है, वो अभी हमको दिख रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है। दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अब देखते हैं, यहाँ पे चार ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो 18 है और हम 35 को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि 18 और 35 में डिफरेंस कितना है। ठीक है, यानी अंतर कितना है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे 18 और 35 में अगर देखें तो हम 18 में अगर हम +17 कर दें दोस्तों, क्या कर दें, 17 कर दें, तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो 35 आ जा रहा है। उसी तरह 35 में अगर हम 35 से 51 लाने के लिए क्या कर दें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे +16 कर दे दोस्तों, तो हमारा 51 आ जा रहा है ना। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारा क्या है, 51 से 66 लाने के लिए क्या हो रहा है हमारा, तो +15 हो रहा है ना। आगे यहाँ पे देखेंगे तो 66 से 81 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, तो आप बोलिए कि 14 प्लस करना पड़ रहा है। हम लोग कर दिया। उसके बाद से देखा यहाँ पे तो हमारा क्या दिया है, तो 80 दिया है। अब 80 में क्या प्लस करेंगे कि यहाँ पे हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा। तो आप बोलिए कि यहाँ तक तो 17, 16, 15, 14 तक तो हम बना दिए। अब क्या करेंगे, तो हम लोग प्लस करेंगे क्या दोस्तों, तो आप बोलिए कि 13। तो 80 में 13 को जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 93 रहेगा, यानी 93 आएगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद से अब क्या करेंगे, 93 तो दे दिया। अब 93 में क्या करेंगे, 13 से तो यहाँ प्लस किए हैं, अब क्या करेंगे दोस्तों, 12 से प्लस करेंगे। जब 12 से प्लस करेंगे तो 93 यानी 93 में हम जब 12 से प्लस करेंगे तो हमारा 105 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो आप बोलिए कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। यही क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। समझ में आया। बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 9,992 जो है वो क्या है, 5 से रिलेशन रख रहा है। उसी प्रकार 3,580 जो होगा वो क्या चीज़ से रिलेशन रखेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप। तो क्या देखिएगा कि यहाँ पे 9,000, देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पेयर दिया हुआ है इसका रिलेशन देख लेते हैं। अगर इसका रिलेशन हमको पता चल गया ना, तो इसका रिलेशन तो हमको पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना आप कि 9,952 दिया है, 52 दिया है, जो क्या चीज़ से है, तो 5 से रिलेशन रख रहा है। ठीक है, तो देखेंगे ये 9,952 जो है 5 से कैसे रिलेशन रख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा, देखिए इसमें अगर गुना भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है। और पहला बात कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है और लास्ट में क्या है, 2 है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है कि लास्ट में 0 होगा तभी हम लोग को गुना या भाग कर सकते हैं, तो वो कंडीशन लगेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा और सोच करके देखना पड़ेगा। अगर दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि अगर हम 9 में +9 मतलब सारे डिजिट को क्या कर दें, 9 9 5 2 को प्लस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 9 9 9 दूना 18, 18 में
5 को जोड़ेंगे तो हमारा 23 और 23 दो कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जा रहा है, तो अंडर रूट हो जा रहा है, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, यानी जो यहाँ पे नंबर दिया है सबको ऐड कर देना है, ऐड करके उसका अंडर रूट निकाल देना है। जब अंडर रूट निकाल देंगे तो हमारे आगे वाला जो नंबर है वो दिया रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे इस पैटर्न में कि ये हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या दिया है, तो 3 दिया है, प्लस 5 दिया है, प्लस क्या दिया है दोस्तों, तो 8 दिया है, प्लस क्या दिया है, 0 दिया है। जब सबको यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 13 3 कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 16 होगा। और 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिए कि 4 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। ऐसे पैटर्न हमारे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू वगैरह में पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा भास्ट क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन, और इसको देखते हैं कि कैसे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा आप। तो क्या कह रहा है दोस्तों कि गोलू ने एक तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह आदमी मेरी माँ की इकलौती बेटी का इकलौता बेटा है। ठीक है, यानी क्या है, तो ये मान लेते हैं ये क्या हो गया, तो गोलू हो गया, और ये तस्वीर में जो आदमी है मान लेते हैं ई की मैन हो गया, एम से मैन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि वह आदमी मेरी माँ, यानी इसकी माँ, इसकी मदर, ठीक है, इसकी मदर की इकलौती बेटी, यानी इकलौती बेटी, मान लेते हैं कि इकलौती बेटी ये होगी। ठीक है, मान लेते हैं इकलौती बेटी को बी से डिनोट कर देते हैं कि इकलौते बेटे है। ठीक है, इकलौते बेटे है। ठीक है, तो ये गोलू का क्या लग जाएगा दोस्तों, तो गोलू का ये भांजा लग जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये आदमी जो है वो गोलू को क्या बोलेगा, तो मामा बोलेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि गोलू एक पुरुष है। देखिए दोस्तों, जब तक गोलू यहाँ पे, हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे गलती करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे जब तक जेंडर नहीं दिया रहे, अगर गोलू दिया रहे या सोनू जो भी दिया रहे, अगर यहाँ पे जेंडर नहीं दिया रहे, अगर पुरुष का भी नाम दिया रहे, जेंडर नहीं दिया रहे, तो उसको महिला भी मान सकते हैं हम, पुरुष भी मान सकते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में ऐसा चलता है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ बता दिया है गोलू एक पुरुष है, यानी ये क्या हो गया, तो पुरुष है, तो पुरुष हो गई, और ये क्या हो जाएगी, इसकी बहन हो जाएगी, महिला हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। यानी गोलू और ये लड़की क्या हो जाएगी, भाई बहन हो जाएगी। और कह रहा है तो गोलू का भाई फोटो में दिख रहा व्यक्ति का कैसे संबंधित है। तो गोलू का भाई क्या हो जाएगा, तो गोलू के भाई को क्या मान लेते हैं, तो सोनू मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका भाई जो हो गया गोलू का भाई, ये आदमी से किस प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार गोलू संबंधित है उसी प्रकार उसका भाई भी संबंधित होगा, मामा भांजे का संबंध होगा, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन डी देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। चले आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और कोई भी ऐसा एग्जाम हो इसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ए का मतलब गुना है, बी का मतलब भागा है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब माइनस है। तो इस इक्वेशन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में इसको डाल करके आंसर लाना है। तो क्या कीजिएगा आप, डायरेक्ट क्या कीजिए, यहाँ पे 24 लिख दीजिए। ठीक है, और बी का मतलब क्या है, तो आप बोलिए कि भागा है, भागा क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ए का मतलब क्या है दोस्तों, तो गुना है, गुना 5 हो जाएगा। फिर एक दिया है तो गुना है, गुना 6 हो जाएगा। बी का मतलब क्या होता है, तो आप बोलिए भागा 12 हो गया दोस्तों। यहाँ पे सी का मतलब क्या है, तो प्लस हो गया 5, और डी का मतलब क्या है, तो -11। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो रहा है, बोर्ड मार्क्स का इक्वेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे 3 से भागा में है तो तीनों बटे 24 कर दीजिए। ठीक है, और गुना क्या है, तो 5 है, गुना क्या है, तो यहाँ पे 6 बटे
6 है और 6 में 12 से भाग देना है, तो 6 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिए कि 12 हो जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, और 2 से इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा। समझ में आ रहा है? यानी 4 पचे क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। इतना का हमारा क्या आ गया दोस्तों, तो आप बोलिए कि 20 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो चुका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो +5 दिया है और -11 दिया है। अब देखिए यहाँ पे 20 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 25 होगा, और 25 में अगर 11 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 14 आएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में आपको निहार रहा है और कह रहा है इसको टिक मारने के लिए। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार पूछते हैं। जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, सीपीयू का तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन उनको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में सेल्डम को ये कोट किया गया है, उसी तरह गिब्स को क्या किया गया है यहाँ पे, तो ये हमारा कोट किया गया, तो डिलॉक्स को क्या कोट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन देख लीजिए। ठीक है, अगर इन दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा ना, तो इसका तो पता चल ही जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो सेल्डम दिया है। क्या दिया है दोस्तों, सेल्डम दिया है। और सेल्डम का क्या से दिया है, कुट क्या किया गया है, तो MFNCMS से किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पोजीशन याद है अल्फ़ाबेट का, तो सबसे इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एस कितने नंबर पर आता है, तो 19 नंबर पर आता है। ई हमारे कितने नंबर पर आता है, तो 5 नंबर पर आता है। 12 पर एल आता है। डी हमारे 4 नंबर पर आता है। 15 पर हमारे ओ आता है, और 13 पर क्या हो जाएगा, हमारा एम आ जाएगा। 13 हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एफ 6 नंबर पर आता है। एन हमारे 14 नंबर पर आता है। ठीक है ना, समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ पे सी कितने नंबर पर आता है, तो 3 नंबर पर आता है। ई 13 नंबर पर आता है, और एस कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए कि 19 नंबर पर आता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम कोड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे एस क्या दिया है, तो शुरू में दिया है। उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट में क्या है, तो एस है। तो या इसको शुरू से इसको लास्ट में एस को कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी शुरू में यहाँ पे एस है, तो इसको लास्ट में कर दिया गया। एम यहाँ लास्ट में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका पोजीशन चेंज करके यहाँ कर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ देखेंगे तो ई है और एफ है। तो ई और एफ में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ई से एफ जाने पे +1 हो रहा है ना। यहाँ से एल से एन पर जाने पर क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। डी से सी पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो -1 हो रहा है। ओ से एन पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो -2 हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी फर्स्ट वाले को लास्ट में कर दिया गया, लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया गया, और जितना बचा है उसमें क्या करना है, सबसे पहले +1 +2 कर देना है, -1 -2 कर देना है। यही हमारा कंसेप्ट लगाना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो डिलॉक्स को लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, तो आप बोलिए कि डिलॉक्स को लेते हैं। डिलॉक्स को ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे लास्ट वाला है उसको क्या करना है, फर्स्ट में कर देना है, और फर्स्ट वाले को क्या कर देना है, लास्ट में कर देना है। ऐसा ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी में दिया हुआ है और हमारे ए में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो ई दिया हुआ है, ई दिया है। ई में क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो ई में 1 प्लस कीजिएगा तो एफ आएगा। एल में 2 प्लस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो एन आएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यू में क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस करना है, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस करना है, उसके बाद से 1 माइनस 2 माइनस करना है। तो यू में 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो टी आएगा। एक्स में 1 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, तो भी आएगा। तो ई एफ एन टी कहाँ दिया है, ई एफ एन टी। भी डी कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है। यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर दिए। चलते हैं दोस्तों 6ठे नंबर क्वेश्चन पे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे गौर कीजिएगा आप।
देखिए ना दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रिमर दिया हुआ है, ठीक है। उसको क्या से कोड किया गया है, तो इससे कोड किया गया है। उसी तरह यहाँ पे फिगर जो है उसको कोड इससे किया गया है। तो फेमर्स को क्या चीज़ से कोड किया जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ है, एफ दिया हुआ है ना। तो ऐसे हमारे कोड में क्या होता है, यही चीज़ इसमें भी दिया रहेगा। यानी एफ यहाँ दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे भी एफ दिया हुआ है। और एफ को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो यहाँ पे एंड से कोड किया गया है। समझ में आ रहा है, यानी ऐसे कोड किया गया है। ई को देखिए, ई हमारे इसमें नहीं तो इसमें, दोनों में से किसी में मिल जाएंगे। देखिए इसमें भी मिल गया और इसमें भी मिल गया। तो देखिए ई को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पर है हमारा ई, उसी प्रकार यहाँ पे 3 नंबर पर हमारा 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 2 2 4 2 6, यानी 6 नंबर पर हमारा ई है। तो 2 2 4 2 6, देखिए 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी ई को क्या बोला गया है, तो हमारा 4 बोला गया है क्वेश्चन में। एम यहाँ पे दिया हुआ है, तो एम को क्या चीज़ बोला गया है, तो 4 नंबर पर है तो हैशटैग बोला गया है। आगे बढ़ेंगे तो एम हो गया। उसके बाद से क्या दिया है, यू दिया हुआ है। तो यू को क्या बोला जा रहा है, तो 2 2 4, यानी 4 नंबर पर क्या है हमारा, तो एस दिया हुआ है, तो एस लिख देंगे। आर हमारा कितना नंबर पर है, तो यहाँ पे लास्ट से दूसरा नंबर पे है, तो दूसरा लास्ट से दूसरा नंबर पर क्या है, तो 5 दिया हुआ है, तो 5 कर देते हैं। एस को क्या बोला गया, तो आप बोलिए कि बी बोला गया है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऐसा कहाँ दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि आपको ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो हमारा उत्तर सही है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। अगर इन दोनों का रिलेशन पता चल जाएगा तो इसका तो हमारा पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे P दिया है, I दिया है, CSART दिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे S दिया है, C दिया है, I दिया है, P दिया है, TAR दिया है ना। अब इसमें देखेंगे तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद देखिए एस इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें है, आई पी पी, यानी सारे वर्ड जो इसमें दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, वही अल्फ़ाबेट इसमें भी मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख दीजिएगा। देखिए 1 नंबर पोजीशन पर पी है, 2 नंबर पर क्या है, आई है, 3 पर सी है, 4 पर हमारा एस है, 5 पर ए है, 6 पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 7 पर क्या हो जाएगा हमारा, तो आप बोलिएगा टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार हमारा तो यहाँ पे क्या हो गया, तो जो एस कितना नंबर पोजीशन पे है, तो 4 पोजीशन पे है। तो 4 को क्या लिख दिया गया है, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे डाल दिया गया है, यानी कोड कर दिया गया है। यहाँ पे सी कितना नंबर पर है, तो 3 नंबर पर है, तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। यानी पहले 4 को लाया गया है, उसके बाद से 3 को लाया गया है, तब 2 को लाया गया है दोस्तों। तब क्या लाया गया है, तो 1 को लाया गया है, यानी 4 3 2 1 को लाया गया है। उसके बाद से क्या लाया गया है, तो टी हमारे 7 नंबर पे आता है, तो 7 नंबर को लाया गया है। उसके बाद से 5 लाया गया है, लास्ट में क्या लाया गया है, तो आप बोलिए कि 6 लाया गया है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग कूट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, फंसिएगा नहीं, यहाँ पे क्या है, तो ई दे दिया गया है, यानी ई वाला जो है ना वो दे चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, ई आर, ठीक है। तो इसको तो लिख दिए। अब कोड करेंगे तो करेंगे कैसे, तो उसको ध्यान से रखिए। यहाँ पे क्या है, तो 4 नंबर से कोड किया गया, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। ये 3 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इसको कोड कर दिए। अब देखिए, अब इससे पता हमको चल गया कि एक नंबर पर कौन आने वाला है। तो 1 नंबर पर पोजीशन पर कौन आने वाला है, तो एफ आने वाला है। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर पोजीशन पर हो जाएगा। 2 पर क्या होगा, तो हमारा आई आएगा, क्योंकि 2 पोजीशन पर हमारा आई दिया हुआ है, तो आई यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 3 पर क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा। 4 पर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। 5 पर हमारा ई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों,
6 पर हमारा क्या आ जाएगा, तो आर आ जाएगा, और 7 पर क्या आ जाएगा, तो एस आ जाएगा। देखिए तो कहाँ दिया है, तो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिंगर्स बन गया हमारा, क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों 8वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, तो हमारे ए ई ओ 19 है, डी एच आर 16 है। तो इन दोनों में रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो ए कितने नंबर पर आता है, तो 1 है, और 1 में हम क्या करेंगे, +3 कर देते हैं तो हमारा डी आ जाता है, यानी ई वाला आ जाता है। डी में अगर हम +3 करते हैं तो ई जी आता है। जी में +3 करते हैं तो हमारा जे आता है, और जे में अगर हम +3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि एम आएगा, यानी 13 पर हमारा एम आता है। उसी प्रकार हमारा ई दिया है, ई में क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा ई और एच का रिलेशन देखेंगे तो ई एच में क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों क्या हो रहा है, तो +3 हो रहा है। आगे भी हमारा +3 हो रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, तो हमारा +3 होगा। तो हमारे एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पर आता है। 14 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 17 आएगा। 17 में पर क्या आता है, तो क्यू आता है। समझ में आ रहा है। ओ दिया है और आर दिया है। ठीक है, तो ओ 15 पर 3 18 पर आर, आर में 3 जोड़ेंगे तो 21 पर यू, यू में 3 जोड़ेंगे तो 24 पर हमारा क्या आएगा, तो आप बोलिएगा कि एक्स आएगा। और एक्स में क्या करेंगे, 24 में जब 3 को जोड़ेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा 27 आ जाएगा। 27 पर क्या आ जाएगा, तो 26 तक तो जेड होता है, 26 पर क्या आता है, जेड होता है, और 27 पर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो फिर से ए आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ए आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन हमारे देखिए तो डी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे वाले क्वेश्चन पे। तो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 फ्लैट ए बी सी डी ई इस प्रकार से है कि ए के ऊपर ई है, यानी ए के ऊपर दोस्तों क्या है, तो आप बोलिए कि ई दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, बी के नीचे सी है, यानी बी के नीचे क्या है दोस्तों, तो सी है। अब इसका कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि ये इसके नीचे है कि ऊपर है, कहीं आगे दिया होगा तो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए जो है, ए के नीचे बी है, यानी अब दे दिया ए के नीचे क्या है, तो बी है। समझ में आ रहा। उसके बाद से कह रहा और सी के ऊपर डी है, यानी सी के ऊपर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। तो सी के ऊपर डी होगा तो क्या हो जाएगा, या तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे ये नहीं दिया है कि सी के ऊपर जस्ट ऊपर ही डी है। समझ में आ रहा है, तो ये इसको यहाँ पे भी बैठा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ भी हो सकता है। अब पूछ रहा है सबसे नीचे कौन है, कौन सा फ्लैट है, तो सबसे नीचे कौन सा हो गया, तो हमारा सी फ्लैट हो गया, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया है। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देख रहे हैं यहाँ पे जयेश रमेश से लंबा है, यानी जयेश क्या है, बड़ा है रमेश से दोस्तों। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है तथा रमेश नंदू से छोटा है, यानी रमेश जो है वो क्या है, तो नंदू से क्या हो रहा है, तो छोटा है। यानी ये रमेश जो है ना वो क्या है, तो नंदू से भी छोटा है। अच्छा, यहाँ पे रमेश कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है नंदू क्या हो रहा है, नंदू से भी क्या है, तो छोटा हमारा रमेश है। ठीक है, उसके बाद से कह रहे हैं यहाँ पे सतीश जो है विनोद से लंबा है, यानी सतीश जो है वो क्या है, तो विनोद से हमारा लंबा है। ठीक है, लेकिन रमेश से छोटा है, यानी ये क्या हो रहा है, तो रमेश से जो है वो छोटा है, यानी क्या हो जाएगा, रमेश से सतीश से बड़ा क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। रमेश से बड़ा क्या हो जाएगा, तो नंदू हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और सबसे छोटा यहाँ पे कौन दिख रहा है, तो आप बोलिएगा कि विनोद दिख रहा है। और नंदू जयेश से छोटा है, यानी नंदू जो है वो क्या है, तो जयेश से हमारा छोटा है, तो यहाँ पे कर देते हैं। यानी सबसे बड़ा यहाँ पे जयेश हो जाएगा, उसके बाद से रमेश, उसके बाद नंदू आएगा, उसके बाद से कौन आएगा, तो रमेश आएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या आएगा, यहाँ पे सतीश आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, तो विनोद आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, यानी सबसे लंबा कौन हो जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पे सबसे लंबा हमारा
कौन आ जाएगा? तो जयेश आ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा यही दिख रहा है। समझ में आया ना?